अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन क़दीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नबी और आले नबी पर बावज़ी बुलंद पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप थके थके लग रहे हैं, अभी तो थोड़ा सा वक्त गुजरा है और हुजूर के मिलाद में आप आए हो, हुजूर का जश्न मनाने आए हो। और आपका अकीदा मेरा अकीदा कि हमारे नबी ज़िंदा हैं, इसीलिए तो हम ज़िंदा हैं। और हमारे नबी जो सर्दियों की रात में पूरी पूरी रात इस उम्मत के लिए खड़े होकर रोते रहें, और जब सुबह तहज्जुद और नमाज का टाइम आए, कबूलियत का दुआ का वक्त आए, तो अल्लाह फरमाए महबूब मांग, क्या मांगता है? तो हबीब फरमाते रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। वो नबी जो सर्दियों की पूरी पूरी रातें इस उम्मत के लिए खड़े रहें, वो उम्मत थोड़ी देर हुजूर के मिलाद में आई, थक गई है। अगर आपने इसी तरह सुनना तो ये थर्मामीटर होता है सुनने का कि आपका ज़ौक़ क्या। अगर आपको इसी तरह सुनना है तो नाते पढ़ चुके, हाज़िरी हो चुकी। और अल्लाह ताला अपने हबीब के ज़िक्र के महफिल को और अपने नबी के मिलाद को कभी रद्द नहीं करता, कबूल फरमाया करता है। लिहाजा हुजूर के ज़िक्र की महफिल में एक मरतबा आवाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सारे मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। दुरूद पढ़ो सवाब मिलता है, दुरूद पढ़ो सवाब मिलता है, सलाम करो जवाब मिलता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। आका तेरा आना था कि असना में हरम टूट गए, सब शाहज़ोरों के जोर टूट गए। मेरे आका तेरा एक वस्फ भी बयान न हुआ, जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए। नमू से रिसालत की खातिर, ख़त्मे नबूवत की खातिर हम जान निछावर कर देंगे। गर वक्त ने हमसे खून मांगा, हम वक्त का दामन भर देंगे। हम्द व सलात के बाद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम व मकाम कारी मोहम्मद आसिफ साहिब ज़ीदा मजदहू असीर नामुस रिसालत ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं। और उनके अलावा कारी मोहम्मद शौकत साहिब और मेरे बाएं जानिब मेज़बान महफ़िल अब्दुल हकीम सिद्दीकी भाई यहाँ जलवागर हैं, जिनकी दावत ख़ास पर
जिनकी मोहब्बत और हुक्म पर मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ और टाइम का तयन हुआ, और जितने भी यहाँ ऊपर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं सारे हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम जो सामने तशरीफ़ फरमा हैं, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा करम एहसान है कि रब्बे कायनात ने अपनी तौफ़ीक़ के ख़ास से मुझे और आपको, हम सब को यहाँ पर आने बैठने और इस कसीरुल बरक़ात महफ़िल के अंदर अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। अज़ीज़ान गिरामी, अब्दुल हकीम भाई इससे कबल भी मिलाद करवाते हैं, गालिबन हर साल ही करवाते हैं, या मुझे याद पड़ता है एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद करवाने के बाद या एक मरतबा नेकी करने के बाद दूसरी मरतबा जो बंदा नेकी करता है, इसके लिए बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अगर पहली नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए तो अल्लाह दूसरी मरतबा नेकी की तौफ़ीक़ अता फरमाया करता है। तो पता चला कि जो कबल इससे मिलाद हुआ वो अल्लाह के हबीब को पसंद आया, कि अल्लाह हबीब ने इस नौकरी के लिए, अल्लाह के हबीब ने इस नौकरी के लिए हकीम भाई और उनकी फ़ैमिली को, यकीनन इनके अहल वयाल को भी चुना, इस अहल मोहल्ला को भी चुना कि यहाँ पर बैठ कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मना रहे हैं। और कहते एक गुनाह करने के बाद जब बंदा दूसरा गुनाह करता है, इससे मुराद ये होती कि रब्बे कायनात ने उसको सज़ा दी है। क्या दिया? अजाब दिया। सज़ा के तौर पर एक गुनाह करने के बाद बंदा दूसरा गुनाह करता है। और ऐसा मुमकिन है ही नहीं कि कोई बंदा हुजूर के जिक्र की महफिल में आए, हुजूर के जिक्र की मिलाद की महफिल में आए, कोई साइल बनकर आए खाली चला जाए। क्यों? कि रब्बे कायनात ने कुरान में फरमाया वअम्मा साइल फला तनहर, मेरे मुस्तफ़ा अगर कोई तेरी बारगाह में आ जाए, अगर कोई तेरी बारगाह में आ जाए तो खाली ना लुटाना। मेरे मुस्तफ़ा मैंने तुझे कौन सा खाली रखा हुआ है? यानी वो मुस्तफ़ा दुनिया के बादशाह के पास कोई साइल सवाल लेकर चला जाए, वो खाली नहीं लुटाता कि यार मैं बादशाह हूँ, दुनिया क्या कहेगी। ये तो बादशाहों के बादशाह मेरे और आपके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल है, इसमें आने वाला खाली नहीं जाता। रब की गैरत को गवारा ही नहीं कोई उसका और उसके हबीब का जिक्र करे और वो खाली चला जाए। फरमाया आने वालों तुम आए तो खाली थे, मेरे नबी के मिलाद के सदके में खाली नहीं जाओगे, तुम्हारी खाली दामनों को अपने महबूब की रहमत से माला माल फरमा दूंगा। इस दर पर तो दुश्मन आए खाली नहीं जाता। तो हम तो फिर भी हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर के जिक्र की महफिल में हम आए, ये हमारी खुशकिस्मती की मिराज है कि रब्बे कायनात ने हमें इस महफिल के लिए, जिक्र की महफिल के लिए चुना। अब मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि हमने बात पूरी ज़िंदगी सुना है कि हुजूर पर दुरूद पढ़ा करो। क्या किया करो? दुरूद पढ़ने से सलाम क्या मिलता है? सवाब मिलता है। और मैंने भी शेर भी पढ़ा, सलाम करो तो जवाब। और दुनिया का एक उसूल है कि जब भी बंदा किसी से गुफ्तगू करना चाहता है, किसी से ताल्लुक कायम करना चाहता है, किसी से इंट्रोडक्शन करवाना चाहता है, तो पहले क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम, यानी सलाम करता है। तो जब ये हुजूर की बारगाह में मेरे नबी का फरमान कि जो बंदा एक मरतबा दुरूद पढ़ता है रब्बे कायनात 10 मरतबा रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। जो बंदा एक मरतबा दुरूद पढ़े रब्बे कायनात की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है। तो अजीज़ान गिरामी, जिंदगी भर हम ये सुनते तो आए हैं कि हुजूर की रहमत मुतवज्जे हो जाती है। एक मरतबा दुरूद पढ़ो तो क्या मिलता है? 10 रहमतें नाजिल होती हैं। तो अजीज़ान गिरामी, हुजूर पर दुरूद पढ़ना कब है? यानी कि आज से ये तहैया करें कि इंशाअल्लाह रहमान क्या करेंगे कि हुजूर पर दुरूद पढ़ेंगे और सलाम करेंगे। जब सलाम पढ़ते रहोगे तो अल्लाह की इज्जत की कसम कभी तो ऐसा होगा कि गुंबदे खजरा के मकी तुम्हें खुद गुंबदे खजरा पे बुला लेंगे। अगर तुम ना जा सके तो गुंबदे खजरा के मकी के हाथ नबूवत वाले बड़े लंबे हुजूर खुद तशरीफ ले आएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
अजीज़ान इकरामी, मैं को ज़ाकिर या मौलवी नहीं कि वो बात करके चला जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं और हुजूर का मिलाद मनाने वाले हैं, और हुजूर का मिलाद मनाना ये हमारी खुशकिस्मती की मिराज है। क्यों कि मिराज हुजूर का मिलाद वो ही मनाएगा जिनके नबी जलवागर हो गए, जिनका नबी से ताल्लुक़ होगा। हुजूर का मिलाद वो ही मनाया करते। मैंने कहा कभी ऐसा होता हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर खुद जलवागर हो जाते हैं, कभी तो गुंबद खजरा पे बुला लेते हैं। अरे हम तो इंसान है ना। एक मरतबा मेरे और आपके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा, कोई जुबान चुप ना रहे, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबल ओहद की तरफ गए, वहाँ जबल ओहद से बातें कर रहे थे। एक सहाबी रसूल ने देखा, अर्ज की या रसूल अल्लाह, क्या कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो पहाड़ है, आप पहाड़ से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ मेरे गुलाम, हाँ मेरे सहाबी, ये है तो पहाड़, ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इस पहाड़ से मोहब्बत फरमाते हैं। यानी पहाड़ का दिल नहीं होता, पहाड़ की जुबान नहीं होती, मगर चूंकि ये मुस्तफ़ा जाने रहमत है, रहमत लिल आलमीन है, तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आए। पहाड़ के पास मेरे नबी गए और जाने के बाद क्या फरमाया? फरमाया ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। तो पता चला अगर हो पहाड़, उसका दिल नहीं, उसका गुर्दा नहीं, उसका जिगर नहीं, उसकी जबान नहीं, था पहाड़ मेरे नबी से मोहब्बत कर ले, तो पहाड़ ने ये अकीदा दे दिया। इस बात से ये पता चला कि लोगों ये मत समझना कि हम गरीब हैं, हम गरीब पीछे हैं और हम कमजोर हैं, हम गुंबद खजरा पे नहीं जा सकते। जबल ओहद ने बता दिया कि लोगों दिलों में और हुजूर से मोहब्बत कर लेना, अगर तुम ना भी आ सके मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद जलवागर हो जाते हैं। तो अजीज़ान ने कुरान की मैंने आयत पढ़ी, उसकी तरफ आना चाहता हूँ। पहले इस बात की कि दुरूद पाक की, आज ये तहिया करे में दुरूद पढ़ना है। अल्लाह कुरान में कहता है दो चीजें कभी रद्द नहीं होती, एक हुजूर पर दुरूद पढ़ा हुआ रद्द नहीं होता, दूसरा हुजूर का मिलाद कभी रद्द नहीं होता। इसे कबल में खिताब किया, वहाँ बच्चे बैठे हुए सुनकर आए। बहरहाल मैं हल्का सा बताकर आगे बढ़ूंगा कि हुजूर में दुरूद कभी रद्द नहीं होता और हुजूर का मिलाद कभी रद्द नहीं होता। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला व मलाइकतहु और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। फरमाया कि जमीन के फरिश्ते, आसमान के फरिश्ते, जो जो जहां जहां फरिश्ता है सारे हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं। मैं खुदा भी दुरूद पढ़ता हूँ। हमने कहा मौला हम क्या करें, हम तो जमीन पर रहने वाले। कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो तुम क्यों चुप हो, सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी मेरे नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो। ये वो काम जो खुदा खुद करे और लफ्ज इस्तेमाल किया या अय्युहन नबिय्यु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी कहा, अल्लाह रसूल नहीं कहा। हुजूर रसूल है या नहीं है? बताइए, बोलिए यार मेरे साथ। अल्लाह रसूल नहीं कहा, अल्लाह मोहम्मद नहीं कहा, अल्लाह अहमद नहीं कहा, लफ्ज इस्तेमाल किया कौन सा? नबी का। तो अल्लाह ताला मौला ये बताना क्या चाहता है? तो मौला मोहम्मद भी तो तेरे नबी का नाम, अहमद भी तो तेरे नबी का नाम, रसूल भी तो तेरे नबी का नाम। मौला ये सारे नाम तेरे महबूब के, रसूल नहीं कहता, मोहम्मद नहीं कहता, अहमद नहीं कहता। मौला ये वजह क्या है? तो रब्बे कायनात ने फरमाया कि लोगों सुनो, मेरे मुस्तफ़ा का नाम जब मैंने आसमानों में पैदा कर दिया उस वक्त अहमद रखा गया। जब दुनिया में जलवागर हुए फिर आपके वालिदैन ने आपका नाम मोहम्मद रखा, आपके वालिदैन ने आपका नाम मोहम्मद रखा। और फरमाया कि रसूल तब हुए जब अल्लाह से इरसाल लिया, किताब ली और आगे तुम्हें शरीयत दी, तब रसूल बने। तो हमने कहा मौला नबी कहने की वजह क्या है? फरमाया तुमने नहीं सुना मेरे मुस्तफ़ा से, मेरे नबी फरमा रहे क्या? कहा अगर रसूल कहता तो मकसद ये होता कि दुनिया में आकर सलाम नाजिल हो, दुनिया में आए तब अल्लाह दुरूद व सलाम पढ़ता है। कहा नबी की बात करूं तो नबूवत का ऐलान 40 साल के बाद किया। कहा मोहम्मद की बात करूं तो मोहम्मद तब हुए जब पैदा हुए। कहा मेरे मुस्तफ़ा की वो हदीस नहीं सुनी, वो फरमान नहीं सुना? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था कुन्तु नबिय्यव्वा आदम बैनल माई वत्तीन, मेरे मुस्तफ़ा उस वक्त भी नबी थे जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान भी गूंदे जा रहे थे।
कहा ना जब जन्नत थी ना दोज़ख, ना जमीन थी ना आसमान, यानी कि ना मोहम्मद था ना अहमद, उस वक्त भी मेरा मुस्तफ़ा नबी था जब कुछ भी नहीं था। उस वक्त से मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दुरूद सलाम पढ़ा जा रहा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अज़ीज़ा ने गिरामी, अब आयत की तरफ आऊँगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, लोगों जब तुम्हें अल्लाह की नेमत मिल जाए तो उसका चर्चा किया करो। क्या किया करो? अल्लाह की नेमत मिल जाए तो क्या किया करो? चर्चा किया करो। अब मैं नेमत की तरफ बाद में आऊँगा। क्या कहा? नेमत मिल जाए तो चर्चा किया करो। गौर व फिक्र किया कि नेमत कौन सी है, नेमत कौन सी है। तो उसके बाद अल्लाह दूसरी जगह कुरान में कहता, लोग कहता मिलाद कहाँ है, बताइए हुजूर नेमत है या नहीं है? अज़ीज़ हम दूसरी कुरान में अल्लाह कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, लोगों जब अल्लाह का फजल हो जाए, उसकी रहमत हो जाए, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो खुशियां मनाया करो। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये उससे बेहतर है जो तुम जमा करते हो। जमा बंदा क्या करता है? या माल जमा करता है या अमाल जमा करता है। फरमाया कि ये सारी चीजें जमा करते हो, मगर जो मोमिन होता है उसको अपने अमाल से भी बढ़कर और माल जो देखकर जिसको खुश होता है उस माल से भी बढ़कर मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत पर खुशी मनाया करता है। अल्लाह कहता है कि मेरी नेमतों का चर्चा करो। दूसरी जगह कुरान कह रहा है, क्योंकि कुरान से पूछ लेते हैं ना। अल्लाह कहता है वाइन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, लोगों अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो। क्या कहा? पहले कहा कि मेरी नेमत का चर्चा करो। दूसरी जगह कुरान में क्या कहता है? वाइन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि लोगों अगर तुम मेरी नेमत को गिनना चाहो। क्या कहा? मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। वो कभी कहता लाइन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम, फरमाया मेरी नेमतों का शुक्र अदा किया करो, मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। अब कुरान में कहता मेरी नेमत का चर्चा करो, दूसरी जगह कहता कि मेरी नेमतों को तुम गिन नहीं सकते। मौला तो खुद कुरान में कहता मेरी नेमत का चर्चा करो, फिर कहता तुम मेरी नेमत को गिन नहीं सकते। मौला जिसको काउंट नहीं कर सकते, जिसको गिन नहीं सकते, तो मौला फिर उसका चर्चा कैसे करें, उसका जिक्र कैसे करें? खुद कहता गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इसका हल निकाला। कहने लगे नेमतें तो बहुत ज्यादा, सारी जमीन के दरख्त जो हैं, सारी जमीन के दरख्त कलम बन जाए, सारे समंदर का पानी स्याही बन जाए, अल्लाह की नेमतों को कोई गिनना चाहे तो गिन नहीं सकता। तो कहा फिर क्या किया जाए? फरमाया अब देखना यह होगा कि अल्लाह कहता कि मेरी नेमत का चर्चा करो, और कहा मेरी नेमतों को गिन नहीं सकते। फरमाया अब ऐसा करो, कोई ऐसी नेमत ढूंढो, कोई ऐसी नेमत ढूंढो जो आल इन वन हो, एक का जिक्र किया जाए सबका, एक का जिक्र किया जाए तो सबका जिक्र किया हो जाए। तो फरमाया कि जब सारी चीजों को गौर व फिक्र किया, जब उसके अंदर तगय्युर किया, उसके अंदर गौर व फिक्र किया, तदब्बुर किया, उसके बाद पता चला कि कायनात की सबसे बड़ी जो नेमत है वो नेमत कुबरा कोई और नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है। किसकी जात है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। का सबसे बड़ी नेमत क्या है? नेमत मुस्तफ़ा है। का ये आल इन वन है, नेमतें बहुत सारी। का इस नेमत जिसको नेमत कुबरा मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है। लोगों एक मुस्तफ़ा की नेमत का जिक्र कर लो, ये वो नेमत है कि जिस नेमत की वजह से सारी नेमतें मिली। जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र कर लिया उसने खायल के कायनात की सारी नेमतों का जिक्र कर लिया। और अजीज़ा ने गिरामी, अब अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मैं अगर सबसे पहले, अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे नूर से अपने नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात को पैदा फरमाया। क्या किया? सबसे पहले मेरे नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात को तख्लीक फरमाया। दूसरी जगह अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अल्लाह ने खुद फरमाया, अल्लाह फरमाता कि मेरा खुदा फरमाता
कहता है कि मेरे मुस्तफ़ा अगर मैं तुझको पैदा ना करता ना लो कलम पैदा करता, ना जमीन पैदा करता, ना आसमान पैदा करता, ना जन्नत पैदा करता, ना जहन्नम पैदा करता। एक और जगह खुदा ने फरमाया, अल्लाह के हबीब फरमाते, अल्लाह कहता है मेरे मुस्तफ़ा अगर तुझे पैदा ना करता तो मैं अपना खुदा होना भी जाहिर ना करता। तो कहा मेरे मुस्तफ़ा जब मैंने चाहा कि मेरी पहचान हो, जब मैंने चाहा कि मेरी इबादत हो, जब मैंने चाहा लोग मुझे सजदा करें, तो मेरे मुस्तफ़ा मैंने तुझको पैदा फरमा दिया। तो पता चला सारा कुछ मिला किसके सदके में? किसके सदके में? हुजूर के सदके में। ये जमीन मिली किसके सदके में? आसमान मिला किसके सदके में? ये जमीन और आसमान, चिरिंद परिंद, जमादात, नबातात, सारा कुछ मिला नाने मुस्तफ़ा के सदके में। और अल्लाह कुरान में क्या कहता है? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। क्या कहा कि मेरे मुस्तफ़ा, मेरा नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा, तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम्हारे करीब है। मुफस्सिरीन लिखते हैं इसका एक माना यह भी, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, तुम्हारा नबी तुम्हारी जानों से भी बढ़कर तुम्हारा मालिक है। यानी तुम्हारी जान जो है ना, जिसको तुम अपनी समझते हो, अजीजा ने गिरामी आज दुनिया का कानून है, क्योंकि फ्रांस के अंदर हुजूर की गुस्ताखी हुई, मैं उसी तरह गुफ्तगू करके कि मेरे नबी क्या है, हमारी जानों से भी बढ़कर है। और नबी इतनी बड़ी नेमत कि जिसके सदके में सारी नेमतें मिली। मुस्तफ़ा ना होते, ना माँ बाप होते, ना बहन भाई होते, ना जमीन, ना आसमान, ना जन्नत, यहाँ तक कि खुदा और कुरान भी मिला तो मुस्तफ़ा के सदके में मिला। सारी कायनात मिली तो मुस्तफ़ा के सदके में मिली। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरे मुस्तफ़ा तुम्हारी जानों से भी बढ़कर तुम्हारे मालिक है। ये भी माना, मेरे मुस्तफ़ा तुम्हारी जानों से बढ़कर तुम्हारे मालिक हैं। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान शिद्दत पसंद हैं, गुस्ताखों को फांसी पर चढ़ाने की बात करते हैं। दुनिया का एक उसूल है, क्या उसूल है? ये पूरी दुनिया का कानून है जो हमें शिद्दत पसंद के कहते हैं। आज पढ़ा लिखा मजमा और समझदार लोग यहाँ बैठे हैं, इस बात को तवज्जो से सुनिएगा। आज अगर कोई शख्स पाकिस्तान में पैदा हुआ, घर पाकिस्तान में, माँ बाप पाकिस्तानी, बाप दादा पाकिस्तानी, प्रॉपर्टी पाकिस्तानी, उसकी जिंदगी बहुत सारी गुजारी पाकिस्तान के अंदर, अगर कोई गद्दारी कर दे मुल्क के साथ, उसकी सजा क्या होती है? बोलो यार। अगर इसी तरह भारत के अंदर कोई भारतीय हो, वही रहा, पला बड़ा, जवान हुआ, क्या हुआ? जवान हुआ, उसने वहां पर पूरी जिंदगी गुजारी, प्रॉपर्टियां बनाई, मगर अपने मुल्क का गद्दार हो तो उसको सजा क्या दी जाती है? अमेरिका का या फ्रांस का कोई रहने वाला बदबख्त हो, वही पैदा हुआ, जिंदगी गुजारे, प्रॉपर्टियां बनाए, शादियां करे, अपने मुल्क से गद्दारी करे, तो क्या कहा जाता है कि इस बदबख्त का वजूद मिटा दो। इसने क्या किया? इसने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की है। अब सुनने वालों सुनो, अल्लाह कुरान में कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे मुस्तफ़ा तुम मोमिनों की जानों से भी उनसे बढ़कर उनके मालिक हो। क्या मकसद? फरमाया कि मेरे मुस्तफ़ा ये जमीन मिली तेरे सदके में, आसमान मिला तेरे सदके में, कायनात बनाई तेरे सदके में। जो बंदा अपनी जमीन का गद्दार हो उसका वजूद खत्म कर देना चाहिए, उसको वजूद को मिटा देना चाहिए। कि मेरे मुस्तफ़ा ये सारी कायनात बनाई मेरे तेरे सदके में, जब कोई उठकर तेरे ऊपर ही भौंकना शुरू कर दे, तेरे वजूद के ऊपर एतराज करना शुरू कर दे, मेरे मुस्तफ़ा तेरे सदके दुनिया को जान दी, दुनिया को जहान दिया। मेरे मुस्तफ़ा जब कोई तेरे खिलाफ जुबान खोले फिर ऐलान कर दिया, क्या ऐलान कर दिया? मन सब्बा नबीजन फक़्तुलूहु, क़यामत तक जो भी नबी की गुस्ताखी करे वो पाकिस्तान में हो जो फ्रांस में, मेरे नबी ने फरमाया उसको कत्ल कर दिया जाए। ऐसा नहीं लब्बैक जब कहते हुजूर के गुंबद के सामने रखकर लब्बैक 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 का मेरे सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा।
अजीज़ान गिरामी, पता चला कि जो मुल्क का गद्दार हो उसको क्या करना चाहिए, उसके वजूद को मिटा देना चाहिए। और पूरी कायनात के मालिक कौन है? खालिक खुदा है, मालिक मुस्तफ़ा है। का मुस्तफ़ा, ये कायनात को जो जान मिली, कायनात को जो जान मिली, वजूद मिला, जमीन मिली, यहाँ तक कि खुदा भी मिला, मेरे मुस्तफ़ा तेरी वजह से मिला। जब कोई तेरी जात का मुनकिर हो जाए, जब कोई तेरे खिलाफ जुबान खोले, तो फिर करना क्या है? फरमाया करना यह है कि मुसलमानों, क़यामत तक के लिए मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान कर दिया और बता दिया कि गुस्ताख रसूल कहीं पर भी हो, उसके वजूद को बर्दाश्त ना किया जाए, बल्कि क्या कर दिया जाए? वासले जहन्नम कर दिया जाए। मेरे नबी रहमत लिल आलमीन बनकर आए, मेरे नबी रहमत लिल आलमीन बनकर आए। ये मेरे नबी की रहमत ही तो है कि आज इस उम्मत के अंदर सारे गुनाह हैं। चोरी ये उम्मत करती है या नहीं करती? जिना ये उम्मत करती है या नहीं करती? बदकारी उम्मत करती है या नहीं करती? वो कौन सा गुनाह जो पहली कौम एक करती थी, खुदा शक्लें बदल देता था, नस्लें बर्बाद कर देता था, उनकी शक्लें खंजीर, कुत्ते, बिल्ले बना दिया जाते थे। आज सारे गुनाह करते हैं, शक्लें क्यों नहीं बिगड़ती? तो कुरान में खुदा ने कहा मेरे मुस्तफ़ा इस कौम पर मैं कैसे अज़ाब कर दूं जबकि तुम इस कौम के अंदर मौजूद हो। आज जो कहते वजूद मुस्तफ़ा नहीं, मेरे नबी मौजूद नहीं, खुदा की इज्जत की कसम, घर पे जाना, शीशे के सामने खड़े होना, शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखें बंद करना, अपने गुनाहों को याद करना कि मैं झूठ तो नहीं बोलता। अगर झूठ बोलता हो आंखें खोल के देखना, शक्ल ना बिगड़े, नाप तोल में कमी करता हो शीशे में देखना, शक्ल ना बिगड़े। और अगर कोई जिना करता हो शीशे में देखना, शक्ल ना बिगड़ी हुई हो। और कोई धोखा देता हो शीशे में देखे, शक्ल ना बिगड़ी हो, तो फिर मान जाना पहले कौम एक गुनाह करती थी, शक्लें बिगड़ जाती थी। इस उम्मत के अंदर इज्तिमाई तौर पर सारा कुछ मौजूद है, जो शक्ल नहीं बिगड़ रही, तो इसकी वजह क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात गिरामी है। अजीज़ान गिरामी, मैं उस नबी का क्या जिक्र करूं? अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसके बारे में खुदा कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, मेरे मुस्तफ़ा तेरी हर में बाद में आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी। यानी अब मैंने मिलाद हुजूर का पढ़ा, मैं पढ़ रहा हूँ, हुजूर का जिक्र कर रहा हूँ, तो जो है हुजूर का जिक्र करूंगा। अल्लाह क्या कहता है? मेरे मुस्तफ़ा दुनिया का जूं जूं वक्त गुजरता है जिक्र मिटता चला जाता है। मेरे मुस्तफ़ा तू मेरा महबूब है, तेरा वक्त जूं जूं गुजरता चला जाएगा। कुरान की आयत कहती है मेरा मुस्तफ़ा तेरा जिक्र और बुलंद होता जाएगा। क्या मकसद? मैंने अभी हुजूर का जिक्र किया, जैसे कि और लम्हा गुजरेगा हुजूर का जिक्र और बुलंद हो जाएगा, थोड़ा और लम्हा गुजरेगा हुजूर का जिक्र और बुलंद हो जाएगा। मैंने बात खत्म की, किसी और ने बात शुरू की, वक्त और गुजर गया, हुजूर का जिक्र और बुलंद होना शुरू हो जाएगा। यार हुजूर का तो इतना बड़ा मकाम है, समझ में नहीं आता कि हुजूर के मकाम को किस मकाम से खड़े होकर बयान किया जाए। ये तो वो मकाम है कि इस मकाम को समझना, मैं कह रहा हूं कि हर घड़ी बाद में आने वाली घड़ी से बेहतर होगी। एक तो ये दुनिया का अंदर होगा, और दूसरा इसका माना यह है कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, मेरे मुस्तफ़ा तेरी आखिरत की जिंदगी, तेरी आखिरत की जिंदगी दुनिया के जिंदगी से बेहतर होगी। क्या मकसद? फरमाया महबूब हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरे मुस्तफ़ा तेरी दुनिया की जिंदगी भी बेहतर थी, और तेरी दुनिया से चले जाने के बाद जब तुम दुनिया में से तशरीफ ले जाओगे तुम्हारी वो जिंदगी दुनिया की जिंदगी से भी बेहतर हो जाएगी। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, मेरे मुस्तफ़ा जब तक तुम अबू बकर में मौजूद रहोगे, उमर फारूक के सामने मौजूद रहोगे, उस्मान गनी के दरमियान मौजूद रहोगे, वो भी तुम्हारी जिंदगी बेहतर है। जब इनसे चले जाओगे, गुंबद खजरा के अंदर चले जाओगे, वो तुम्हारी जिंदगी इससे भी बेहतर बना दूंगा। अल्लाह का वादा है। अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, मेरे मुस्तफ़ा तेरी दुनिया की जिंदगी से आखिरत की जिंदगी
बोलो यार, आखिरत की जिंदगी बेहतर होगी। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने, ये एक मुत्तफका मुसल्लमा उसूल और हकीकत है कि जिस जगह पर मेरे और आपके नबी, ये बात समझिए ताकि बात आगे समझ में आसानी हो, मेरे मुस्तफ़ा का वजूद जिस जगह पर है, किस जगह पर, गुंबद खजरा के अंदर, कहते हैं कि जिस जगह पर, जिस जमीन को मेरे नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म को जो जमीन बोसा दे रही है, वो जमीन जन्नत से भी बेहतर है, वो जमीन आसमानों, सातों आसमानों से भी बेहतर। जिस जगह मेरे नबी का वजूद है वो सातों जमीनों से बेहतर। उलमा यहाँ पर मौजूद है, जहाँ तक शारहीन ने लिखा कि जिस जगह पर मेरे मुस्तफ़ा का जिस्म रखा हुआ है वो जगह अर्शे बरी से भी बेहतर है, अर्शे मुअल्ला से भी बेहतर, कि जहाँ मुस्तफ़ा का वजूद रखा हुआ है। इजराइल ने जब मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की रूह को निकाला, अल्लाह की बारगाह में जब रूह मुस्तफ़ा गई, रूह मुस्तफ़ा ने सवाल किया कि मौला तेरा वादा है कुरान में, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि तेरी बाद में आने वाली घड़ी, तेरी बाद में आने वाली जिंदगी पहली जिंदगी से बेहतर होगी। रूह मुस्तफ़ा ने कहा कि मौला मैं 63 बरस मुस्तफ़ा के जिस्म में रही, अब तेरा वादा यह है कि तेरी बाद में आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी। काफिरों की रूह तो जाती है सिज्जीन के अंदर। कहाँ जाती है काफिर की रूह? कहाँ होती है? कुरान कहता सिज्जीन के अंदर। अंबिया की रूह कहाँ होती हैं? 8 जन्नतों के अंदर, किसी की जन्नतुल मावा के अंदर, किसी की जन्नतुल नईम के अंदर, किसी की जन्नतुल फिरदौस के अंदर, मुख्तलिफ जन्नतों में रूह इल्लियीन में रहती हैं। रूह मुस्तफ़ा ने कहा, रूह मुस्तफ़ा ने कहा मौला तेरा वादा है कि तेरी बाद में आने वाली घड़ी पहले घड़ी से बेहतर होगी। मौला 63 बरस, कितने बरस? हुजूर आज भी मौजूद है, अपने जिस्म के साथ मौजूद है। अरे रो वो जिनके नबी चले जाए, अरे हमें नबी मिले थे रूहानी तौर पर, और जब से मिले हैं अभी तक हमारे दरमियान मौजूद है और क़यामत तक हमारे में मौजूद रहेंगे। रूह मुस्तफ़ा ने कहा कि मौला अंबिया की रूहें तो गई जन्नत के अंदर, मोमिनों की रूहें तो गई इल्लियीन के अंदर, मौला काफिरों की रूहें चली गई सिज्जीन के अंदर। मैं रूह मुस्तफ़ा हूँ, 63 बरस तेरे मुस्तफ़ा के जिस्म में रही, अब तेरा वादा है कि इससे बढ़कर रखूंगा। बाद में आने वाली जिंदगी पहली जिंदगी से बेहतर होगी। जहाँ मुस्तफ़ा का वजूद लग जाए, जिस जगह को मेरे नबी को कोई जमीन बोसा दे ले, वो अर्शे मुअल्ला से बेहतर हो जाए। तो अब ये तो वो जिस्म है जो खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। रब्बे कायनात ने ऐलान किया, रूह मुस्तफ़ा तू 63 बरस मुस्तफ़ा के जिस्म में रही, जा वापसी पलट जा। रूह मुस्तफ़ा जिसमें मुस्तफ़ा में पलट जा, उससे बढ़कर कोई जगह नहीं हो सकती। और जब भी तेरा कोई उम्मती तुझ पर दुरूद पड़ेगा मेरे मुस्तफ़ा, तेरी रूह तेरे जिस्म में लौटा दी जाएगी। तो हुजूर का जिस्म ऐसे नारा सब लगाओ, लब्बैक तो रूह मुस्तफ़ा आज भी कहाँ पर है? जिसमें मुस्तफ़ा के अंदर और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज भी गुंबद खजरा से बैठकर अपने गुलामों के मिलाद को समाअत फरमा रहे हैं। ये हमारा अकीदा। और अजीज़ा ने गिरामी, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, लोगों मेरे नबी तुम्हारी जानों से भी बढ़कर तुम्हारे हकदार हैं। क्या मकसद? ये जान तो हमारी है ना। अगर हम किसी को कत्ल करें, मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, जिस चीज की तरफ लाना चाह रहा था, जो तमीद इतनी बांधी वो बात ये थी, बताना ये चाहता हूँ कि ये सारा कुछ जो है ये वजूद कायनात है, ये तख्लीक कायनात जो भी है ये सारी मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से है। अगर ये ना हो तो कुछ ना हो। कहा तुम्हारे नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब हैं। अब अगर आपने किसी का कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, उसके बदले में क्या होता है? या सजाए मौत होती है या उम्र कैद की सजा होती है। मगर एक बंदा जिसने अपने आप को खुद मारा, खुदकुशी की,
वो कौन सी मौत मरता है? बोलो यार, ये फिका का मसला, कौन सी मौत मरता है? हालांकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को थप्पड़ नहीं मारा, अपनी जान को नुकसान पहुंचाया, अपनी जान नहीं। हमने कहा मौला उसने तो अपने आप को मारा, हराम मौत क्यों मर गया? कहा तुमने कुरान नहीं सुना कि मैंने कह दिया नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ए मोमिनो ये तुम्हारी जाने तुम्हारी नहीं, ये जाने मुस्तफा की जाने हैं। तुमने ख़यानत की, तुमने ख़यानत की कि तुमने इस जान को खुद मारा, ये हराम की मौत मर गए। अगर इसी जान को गाजी मुमताज हुसैन कादरी की तरह नबी पर मार दोगे, अरे दुनिया तुम्हें फांसी देगी, दुनिया तुम्हें फट्टे पे चलाएगी, दुनिया तुम्हें मौत देगी। मोहम्मद मुस्तफा पर जान कुर्बान करोगे, मैं तुम्हें जिंदगी अता फरमा दूंगा। ये दुनिया के हुक्मरान तुम्हें मौत देंगे, मैं खुदा तुमको जान दे दूंगा। ये तुम्हें फट्टे पे चलाएंगे, मैं तुम्हें शहादत की मौत दे दूंगा। अरे ये तुम्हें मारना चाहेंगे, मैं तुम्हें क़यामत तक के लिए जिंदा कर दूंगा, क्योंकि तुमने जान का हक अदा कर दिया। खुदकुशी की मौत हराम हो गई, मुस्तफा पे जान दोगे, मरने नहीं दूंगा, हमेशा वाली जिंदगी अता फरमा दूंगा। और अजीज़ा ने लब्बैक या रसूल अल्लाह, अजीज़ान गिरामी, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन हैं, मगर खुद मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया? तवज्जो चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया जो कोई मेरी गुस्ताखी करे, बात खत्म कर रहा हूँ, मेरी गुस्ताखी करे, मन सब्बा नबीजन फक़तुलू हो, जो मेरी गुस्ताखी करे उसे क़यामत तक क्या करो? काट के रख दो, उसको मार के रख दो। वो चाहे कुतिया पाकिस्तान में भौंके या फ्रांस का कोई कुत्ता भौंके, कहा जब मुसलमान के हाथ लगे उसके वजूद से जमीन को पाक कर देना, क्योंकि ये जमीन मैंने बनाई मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन हैं, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन हैं, मगर मेरे नबी ने जब मक्का फतह हुआ, खुद मेरे नबी ने 6 या 7 गुस्ताख ऐसे थे। कितने लोग थे? 6 या 7 गुस्ताख ऐसे थे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि इनको कत्ल कर दो। क्या कर दो? कत्ल कर दो, जहां मिले कत्ल कर दो। ये आपको पता होगा कि एक कानून है, एक जाविया है कि अगर कोई शख्स हरम की सरजमीन में चला जाए, कहाँ चला जाए? हरम की सरजमीन में दाखिल हो जाए, इस्लाम कहता है उसको अमन दे दो। क्या दे दो? उसको क्या दे दो? अमन दे दो, उसको मारना नहीं। हरम की जमीन जो काफी किलोमीटर तक फैली हुई है, अगर वहां चिड़िया भी हो तो चिड़िया को भी नहीं मार सकते। ये मेरे मुस्तफा का फरमान, ये फिका का मसला, शरीयत का मसला। मेरे नबी ने फरमाया मेरा गुस्ताख कहीं हो उसको कत्ल कर दो। बात ये खत्म नहीं हुई, फरमाया कि अगर मेरा गुस्ताख हरम में हो, कहां पर हो? हरम में हो, या चिड़िया नहीं मार सकते, फरमाया अगर वहां भी मेरा गुस्ताख हो तो उसको वहां पर भी कत्ल कर दो। हरम किलोमीटर तक फैली हुई, मैं खुद वो जगह देख रहा हूं जिसको मस्जिद आयशा कहते हैं, जैसे एहराम बांधते हैं, उसके बारे में भी उलमा कहते हैं कि इख्तिलाफ है कि हरम की सरजमीन में है या बाहर है, क्योंकि वो काफी दूर है, किलोमीटर पर। कहा कि किलोमीटर पर नहीं, या बात खत्म नहीं की, फरमाया मेरा गुस्ताख, क्या फरमाया? मेरा गुस्ताख अगर खाना काबा के गिलाफ के साथ आकर लिपट जाए, कहाँ लिपट जाए? खाना काबा के गिलाफ में। हरम की सरजमीन की बात नहीं कर रहा, हुर्मत काबा की बात कर रहा हूँ, हरम काबा की बात कर रहा हूँ, और हरम की खास बात कर रहा हूँ। फरमाया मेरा गुस्ताख, किसका गुस्ताख? ये मेरे नबी का फरमान है और क़यामत तक। फरमाया मेरा गुस्ताख अगर आकर खाना काबा में लिपट जाए और एक तरफ उसके गिलाफ हो और एक तरफ खाना काबा की दीवार हो, फरमाया उसको वहां पर भी कत्ल कर दो। हमने कहा मौला ये मामला क्या है कि जिस जगह चिड़िया नहीं मार सकते, छोटा सा परिंदा नहीं मार सकते, वह इंसानियत को कत्ल किया जा रहा है। क्योंकि मेरे नबी के दौर के अंदर भी ऐसा था कि जो बंदा गलत काम करके हरम में आ जाता था उसको अमन मिल जाता था। फरमाया सारी दुनिया को अमन मिलेगा, मगर मेरा कोई गुस्ताख आ जाए, खाना काबा के साथ भी लिपटा हो, उसको वहां पर भी कत्ल कर दो।
क्या कर दो? कत्ल कर दो। अब शारहीन से पूछा कि मौला है तो खाना काबा की हुर्मत, तेरे घर की हुर्मत, या रसूलल्लाह दूसरी तरफ आपकी जात, बात क्या? या चिड़िया नहीं मार सकते, कबूतर नहीं मार सकते, वहां किसको कत्ल करना है? इंसान का कत्ल, खून कर दो। और हरम की सरजमीन नहीं, खाना काबा के अंदर। हमने कहा मौला मामला क्या है? तो अजीज़ान इकरामी, यहाँ पर शारहीन ने फरमाया कि लोगों सुनो, एक तरफ हरम की खाना काबा की इज्जत है, हुर्मत है, दूसरी तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा की हुर्मत है। हुजूर ने बता दिया कि लोगों खाना काबा की बड़ी हुर्मत है, खाना काबा की बड़ी इज्जत है, खाना काबा का बड़ा मकाम है, या खुदा की इबादत होती है। दूसरी तरफ तुम्हारे नबी की हुर्मत की बात है, तुम्हारे नबी के मकाम की बात है। फरमाया बताना यह चाहता हूं कि एक तरफ खाना काबा की हुर्मत हो, दूसरी तरफ तुम्हारे नबी की हुर्मत हो। तो लोगों सुनो, खाना काबा के अंदर भी मेरी आमद से पहले बुत हुआ करते थे, मेरे नबी के निजाम से पहले बुत हुआ करते थे, मेरे नबी की सियासत से पहले बुत हुआ करते थे। कहा कि खाना काबा को भी जो इज्जत मिली है वो तुम्हारे नबी की वजह से मिली है। फरमाया एक तरफ खाना काबा हो और दूसरी तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा की हुर्मत हो, तो लोगों खाना काबा की हुर्मत को मोहम्मद मुस्तफ़ा की हुर्मत पे कुर्बान कर देना। खाना काबा की हुर्मत है, खाना काबा की इज्जत है, मगर लोगों सुनो ये वही खाना काबा था जहाँ लोग नंगे होकर तवाफ किया करते थे, जहाँ पर कोई गरीब को कोई इज्जत नहीं मिलती थी। जब मैं जलवागर हो गया, मैं तशरीफ ले आया, तो फिर क्या हुआ? मक्का फतह हुआ, मेरे नबी ने बिलाल को खाना काबा की छत पे चढ़ाया। हम सारे मुंह करके नमाज कहाँ पढ़ते हैं? किबला काबा की तरफ। सारी दुनिया नमाज कहाँ पढ़ती है? काबे की तरफ। हम यहाँ से नमाज पढ़े काबे की तरफ मुंह करके, अजान दे काबे की तरफ मुंह करके। हज़रत बिलाल भी जंगों में अजान देते थे, मुंह था काबे की तरफ, जंगलों में अजान दी, मुंह था काबे की तरफ। मेरे नबी ने बिलाल के हाथ को पकड़कर खाना काबा की छत पे चढ़ा दिया और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मैंने जंगलों में अजान दी, मेरा मुंह काबा की तरफ था। या रसूल अल्लाह मैंने मैदान जिहाद में अजान दी, मेरा मुंह काबा की तरफ था। या रसूल अल्लाह मैंने बयाबानों में अजान दी, मेरा मुंह काबा की तरफ था। या रसूल अल्लाह मैंने घर में अजान दी, मेरा मुंह काबा की तरफ था। या रसूल अल्लाह मैंने मस्जिदों में अजान दी, मेरा मुंह काबा की तरफ था। या रसूल अल्लाह अब तो मैं खाना काबा की छत पे चढ़ गया हूँ, अब किस तरह मुंह करके अजान दूं? मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल मैं काबे का भी काबा हूँ, मेरी तरह मुंह कर ले, अजान देना शुरू कर दो। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। बता दिया, हज़रत बिलाल को खड़ा करके बता दिया और यकीदा भी बता दिया कि लोगों तुम्हारा मुंह किबला की तरफ है, तुम्हारा काबा किबला है, काबे का भी कोई काबा है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तभी तो आला हजरत अजीम मर्तबत ने जब हज़रत बिलाल को खाना काबा की छत पे चढ़े हुए देखा और हुजूर की तरफ मुंह करके अजान पढ़ते हुए देखा, हुजूर खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, बिलाल अजान दे रहे थे। तारीखों में आता है जिधर हुजूर जाते थे बिलाल उधर ही मुंह कर लिया करते थे। आला हज़रत ये मंजर देखा तो वहां पर बोल उठे, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा को देख चुके हम, काबे का भी काबा देखो। काबे का काबा भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है। अजीज़ान गिरामी, ये हुजूर की इज्जत इतनी बड़ी है कि अगर काबा की इज्जत भी सामने आ जाए तो फरमाया काबा की इज्जत भी किस पर कुर्बान कर देना? इज्जत हुजूर पर कुर्बान कर देना, नामूस रिसालत पर कुर्बान कर देना। अजीज़ान गिरामी, ये कुरान हमारे पास मौजूद है। कुरान का जो भी तर्जुमा, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह क्या है? बेनियाज है। हमें मौत जो आती है कौन देता? मौत अल्लाह देता। बंदा क्या कहता? बीमारी में मर गया। रोजी कौन देता है? नौकरी कौन देता? अल्लाह। बंदा कहता फलां ने नौकरी दी। लंगर जो है खाना अल्लाह खिलाता है। पर हम यहाँ से जाएंगे बोले हकीम भाई ने लंगर खिलाया, ऐसा होता है या नहीं? अल्लाह इतना बेनियाज है। अगर कोई स्टेज लगा दे ना, सुबह बता रहा होता कि मैंने स्टेज लगाया था, कोई झंडे लगा दे तो ऐलान कर रहा होता मैंने झंडे लगाए थे, कोई अगर इको लगवा दे तो जाहिर सी बात है जो इंसान
इंसान काम करता है तो चाहता भी है मेरा नाम आए, मगर मैं कुर्बान जाऊं। अल्लाह इतना बेनियाज है, सारा कुछ देता है। अल्लाह उस समझ है ना, अल्लाह इतना कुछ देता है फिर भी अपना जिक्र ही नहीं करता है। कभी किसी ने कहा इजराइल ने मारा, कभी किसी ने कहा रोजी अल्लाह ने दी, कहीं कहा नहीं। सारा बंदा कहता फलां ने रोटी खिलाई, फलां ने खाना खिलाया, ये बच्चे कैसे पैदा हुए, निकाह से, यानी सारी बातें करता है बंदों पर रखकर। अल्लाह इतना बड़ा बेनियाज। अल्लाह ने फरमाया मैं तो बेनियाज हूं, मेरा कुरान भी बेनियाज है। चाहो तो नबी को नूर मानो, चाहे तो नबी को बशर कहो, कहा चाहो तो नबी को अपने से बेहतर कहो, कहा चाहो तो नबी को इल्मे गायब मानने वाला कहो, चाहो तो इल्मे गायब मानने वाला ना कहो, कहा चाहो तो मुझे खुदा को एक कहो, चाहो कुरान का तर्जुमा करके दो कहो। कहा मैं बेनियाज हूं। मैं क्या हूं? मैं बेनियाज हूं। मेरा कलाम भी क्या है? बेनियाज है, ये भी नहीं बोलेगा। कहा मैं भी बेनियाज, मेरा कलाम भी बेनियाज। ये सारे बेनियाज हैं। मरका को ऐसा भी होना चाहिए कि जब कुरान में हमला हो तो कोई बोलने वाला भी होना चाहिए। ये खामोश है मगर कोई बोलने वाला भी होना चाहिए। अजीज़ा ने गिरामी, करबो बला के अंदर, करबो बला के अंदर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि हमने हुजूर को माना है, हुजूर का जश्न मना रहे हैं। हुजूर का मिशन क्या था? हुजूर का मिशन क्या था? करबला की जमीन के अंदर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी के मिशन को अपनाकर, जो नबी इस रात को आए, जिस नबी का जश्न मना रहे हैं, वो नबी एक मिशन भी लेकर आए थे। उस मिशन के लिए इमाम हुसैन करबला में आए। वहां पर जब उन्होंने कुरान में तब्दीली करनी चाहिए, यजीद ने उसको बदलना चाहा। कुरान तो खामोश था मगर इमाम हुसैन नातिके थे, बोलने वाले थे, वो खामोश ना रहे। वो आप खड़े हो गए। आप क्या हो गए? आप खड़े हो गए और आपने यजीद का हाथ रोका। यजीद ने क्या किया? इमाम हुसैन ने बता दिया कि लोगों देखो, नबी का कलमा पढ़ना, नबी का मिलाद मनाना, नबी का जश्न मनाना, मगर सुनो जब तुम्हारे नबी के दीन के ऊपर कोई हमला करे तो फिर क्या करना है? मेरे नबी ने फरमाया कि लोगों देखो, तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान छोड़कर जा रहा हूँ, दूसरा अहले बैत को छोड़कर जा रहा हूँ। अगर कुरान को देखना हो अहले बैत को देख लेना, अहले बैत को देखना हो तो कुरान को देखना। का कुरान तो खामोश रहेगा, मेरा हुसैन खामोश नहीं रहेगा। यजीद ने जब दीन में कुरान में तब्दीली की, इमाम हुसैन खड़े हो गए, मुसलमानों को जीना सिखा गए नबी के नवासे। क्या हुआ? मेरे नबी अलैहिस्सलाम के नवासे जब करबला में आए, क्या हुआ? मेरे नबी के बच्चों को प्यासा रखा गया, मेरे नबी के नवासे को मदीने से घर से बेघर किया गया, वतन से बेवतन किया गया, मेरे नबी के नवासे पे जुल्म और सितम के पहाड़ गिराए गए, मेरे नबी के नवासे के भाई हजरत अब्बास के बाजू काटे गए, आपके घर की बेहुरमती की गई, आपकी तजलील की गई, आप सारा कुछ बर्दाश्त करते रहे। क्या करते रहे? करते रहे। और आप वहां डटे रहे, खड़े रहे, आपके ऊपर तलवारें चली, नेज़े चले, भाले चले, बच्चे ज़बह हुए, प्यासे रहे, भूखे रहे, यजीदी लश्कर ने जुल्म की इंतहा कर दी, इमाम हुसैन ने सब्र की इंतहा कर दी। खड़े रहे और लोगों को जीना सिखा दिया और बता दिया कि लोगों देखो, मेरे नबी पूरा दीन लेकर आए, खाली नमाजें मत पढ़ते रहना, खाली कुरान की तिलावत मत करते रहना, खाली मेरे नाम का जश्न मनाकर खुश मत होते रहना, का खाली मेरी तबलीग दीन की करके खुश मत होते रहना। जब दीन की बात आ जाए, इमाम हुसैन ने बता दिया कि लोगों उठकर खड़े हो जाना, माल देना पड़े माल कुर्बान कर देना, बच्चे कुर्बान करने पड़े बच्चे कुर्बान कर देना, का नस्लें ज़िबा करवानी पड़े नस्लें ज़िबा करवा देना, मदीना छोड़ना पड़े मदीना छोड़ देना, मक्का छोड़ना पड़े मक्का छोड़ देना, तबलीग छोड़नी पड़े तबलीग छोड़ देना, दरसे कुरान छोड़ना पड़े दरसे कुरान छोड़ देना, का मस्जिद छोड़नी पड़े मदरसे मस्जिद छोड़ देना, मगर कभी इस्लाम पर आंच ना आने देना। करबला के अंदर इमाम हुसैन उठकर खड़े हुए और हमें जीना सिखा दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम, 1400 सदियां गुजरने के बाद इमाम हुसैन के गुलाम खादिम हुसैन ने, जब नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर हमला हुआ, खादिम हुसैन मौला हुसैन के जो खादिम है वो बाहर निकले, फैजाबाद में धरना दिया, वही काम किया, वहां शैल चले, गोलियां चली, वहां से बारिश हुई, सर्दियां हुई, इमाम हुसैन के गुलाम ने बारिशें बर्दाश्त की, सर्दियां बर्दाश्त की, गोलियां बर्दाश्त की। जिस तरह करबला वाला ने अपनी पीठ नहीं दिखाई थी, इसी तरह मौला हुसैन के खादिम हुसैन ने 8 बच्चों के सीनों पर गोलियां खाई, भूख बर्दाश्त की, शल बर्दाश्त किए, सारा कुछ बर्दाश्त किया। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, जो करबला में इमाम हुसैन ने पैगाम दिया,
दिया था, जो काम दिया था, जिस तरह जीने का तरीका बताया था, आज के दौर के अंदर वो तारिक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बानी खादिम हुसैन रिजवी ने करके दिखा दिया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम खुशकिस्मत हैं आज के दौर के अंदर जो करबो बला में जिस अंदाज में मौला हुसैन ने हमें पैगाम दिया, जीना सिखाया था, आज उसी अंदाज के अंदर और उन्हीं के पैगाम को लेकर और उन्हीं की तर्ज अमल पर, उनके नक्शे कदम पर अगर कोई पाकिस्तान और दुनिया के अंदर कोई तारीख तंजीम काम करने वाली है तो वो कोई और नहीं, अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी की जमात लब्बैक या रसूल अल्लाह करने वाली है। और अजीजाने गिरामी, लब्बैक 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 लब्बैक, सारे नारे लगाओ, अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। तो अजीजाने गिरामी, आपने नबी अलैहिस्सलाम की नामूस पर पहरा दिया, खत्म नबूवत पर पहरा दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम, गुंबद खजरा के मकी गुंबद खजरा में आपसे राजी हो गए थे। हुजूर खुश हो गए कि मेरे गुलामों, तुमने हक अदा कर दिया, तुम्हें जाने मिली थी मेरे सदके में और तुमने वो ही काम कर दिया। और क्या किया? तुमने मारे खाई, शैल खाए, सख्तियां बर्दाश्त की, मगर जिस तरह मौला हुसैन ने करबला में पीठ नहीं दिखाई थी, फैजाबाद वालों तुमने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए तुमने में पीठ नहीं दिखाई, सीने पर गोलियां खाई थी। और अब अनकरीब तारिक लब्बैक या रसूल अल्लाह मैदान जिहाद में, मैदान अमल में आने वाली है, इलेक्शन के अंदर मैदान अमल में आने वाली है। सुन्नियों, आशिकों, हुजूर के गुलामों, अल्लाह की इज्जत की कसम, एक बहुत बड़े इमाम हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, कौन हाजी बोलो यार सारे, कौन? ये हमारे इमाम नहीं, ये दूसरा जो धड़ा है ना देवबंदियों का, वो भी उसको अपना इमाम और पीर मानते हैं। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने जब क्या किया, पीर मेहर अली शाह गोला शरीफ वाले जब आप गए हज करने के लिए, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की पीर मेहर अली शाह को मिले। किसको मिले? पीर मेहर अली शाह को मिले। कहने लगे हुजूर आप अपने दौरे को मुख्तसर करें और वापसी अपन वतन में जाएं। जब पाकिस्तान नहीं बना था, फरमाया अपने वतन में जाएं। और जाने के बाद करना क्या है? फरमाया जाना है वहां पर, जाने के बाद वहां पर एक खत्म नबूवत का मुनकर झूठा नबी पैदा हुआ है, मिर्जा गुलाम कादियानी दज्जाल, उसने नबूवत का ऐलान किया है। तुम जाओ, क्या करो? तुम जाओ और उस फितने की सरकोबी करो, उस फितने को खत्म करो, उसका मुकाबला करो। पीर मेहर अली शाह ने कहा मैं जाऊं? तो कहते हैं उस वक्त हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जो उनके भी पीर हैं, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा, उन्होंने कहा कि हाँ जाओ। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि उसको मुनकर खत्म नबूवत को, मिर्जा गुलाम कादियानी के फितने को कुचलने के लिए रसूलुल्लाह ने तुम्हारा नाम चुन लिया है। पीर मेहर अली शाह के दौर के अंदर भी बड़े बड़े आलिम थे, पीर थे, गदियां थी और आज भी है, मगर पता चला कि खत्म नबूवत के लिए अगर कोई काम करता है तो वो खुद नहीं करता, गुंबद खजरा के मकी उसका इंतखाब किया करते हैं। अजीज़ान गिरामी, मैं आज किसी पीर के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं किसी लीडर के खिलाफ बात नहीं कर रहा। अरे आपने जिंदगी भर कभी पीरों के लिए निकले, कभी लीडरों के लिए निकले, कभी झंडा उठाकर तीर के लिए निकले, कभी बैठ के लिए निकले और कभी आप पतंग के लिए निकले। अल्लाह की इज्जत की कसम, सारी जिंदगी उन लोगों के लिए निकले जो तुम्हारे जनाजों में भी नहीं आएंगे, अगर आप भी गए तो उनको नमाज जनाजा की दुआएं भी नहीं आती होगी। अरे जब सारे तुम्हें छोड़कर आ जाएंगे, चंद कदमों पर तुम्हारी कब्र तुम्हारा घर होगा, सगे माँ बाप भी छोड़कर आ जाएंगे। अरे जब कब्र में जाओगे, कब्र में भी कोई आएगा तो गुंबद खजरा के मकी तशरीफ लेकर आएंगे। आज उस नबी से वफा करो, उस नबी के साथ खड़े हो जाओ, उस नबी के दीन का दिफा करो, मेरे नबी के साथ वफा करो। आज के दौर के अंदर अगर अल्लाह ने किसी को चुना है, बड़े बड़े पीर हैं, गद्दियां हैं, मगर खुदा की इज्जत की कसम, जब तक बंदा अपनी जान, अपने माल,
जान, अपने माँ बाप, हर चीज से बढ़कर मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत ना करे वो बंदा मोमिन हो नहीं सकता। आज बड़े बड़े पीर हैं मगर आज खत्म नबूवत का आलम किसके हाथ में? बोलो किसके हाथ में? खत्म नबूवत पर पहरा किसने दिया? जेलों में कौन जाता है? खुदा की इज्जत की कसम बड़ी बात नहीं बनाता। मैं यह कहता हूँ कोई एक लीडर ऐसा बताओ जिसने खत्म नबूवत पर ऐसा पहरा दिया हो, जेलें बर्दाश्त की, बच्चों की मारें बर्दाश्त की, भूखे प्यासे बर्दाश्त की, अपने कारकुनों को ज़िबा करवाया, अपने बच्चे मरवाए, अपने घर से बेघर हुए, एक इंच भी जो पीछे नहीं हटे। बड़ी बड़ी ताकतें आपके खिलाफ थी, पीछे क्यों नहीं हटे? मैं कहता हूँ पीछे तो वो हटे जिसके हाथ पीछे किसी कमजोर का हो। अल्लाह की इज्जत की कसम इस दौर के अंदर खादिम हुसैन रिजवी खुद काम नहीं कर रहा। हाजी इम्तादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने बताया कि खत्म नबूवत के लिए काम वही करता है जिसका खिताब गुंबद खजरा से होता है, जिसका इंतखाब गुंबद खजरा से होता है। एक इंच पीछे क्यों नहीं हटे? इसलिए नहीं हटे कि खादिम हुसैन रिजवी की पुष्ट पर गुंबद खजरा के मकी का हाथ है। कौन कौन है? कौन कौन है जो खत्म नबूवत पे काम करना चाहता है? आप हाथ नीचे करे बैठे, यानी आपका अभी भी दिल नहीं करता? जिन लोगों ने मेरे नबी के खत्म नबूवत पर हमला किया उनके कारकुन आज भी उनके साथ काम करें। जो मेरे नबी के नामूस पर हमला करे उनके कारकुन आज भी उनके साथ काम करें। और मेरे नबी का मिलाद मनाने वालों, खत्म नबूवत पर पहरे देने वालों, ये बात जहन में रखो, हुजूर की खत्म नबूवत नामूस रिसालत पर पहरा कोई बुज़दिल दे ही नहीं सकता। खत्म नबूवत पर पहरा वो ही देगा जो गैरतमंद होता है। कौन होता है? अजीज़ान गिरामी, लिहाजा हुजूर से बढ़कर कोई चीज नहीं है। और फिर मेरा शाह रहमतुल्लाह ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम किताबों में फरमाया जो बंदा हुजूर की खत्म नबूवत के लिए, हुजूर की नामूस रिसालत के लिए चंद कदम चलता है उसकी पुष्ट पर गुंबद खजरा के मकी का हाथ होता है। किसका हाथ होता है? गुंबद खजरा के मकी का हाथ होता है। हुजूर की गुस्ताखी हो गई, इमाम मालिक से पूछा गया कि हुजूर की गुस्ताखी हो जाए क्या करे? आपने फरमाया उम्मत बदला ले। फरमाया उम्मत बदला ना ले सके, फरमाया फिर उम्मत को जीने का हक ही नहीं है। ऐसे उम्मत को चाहिए कि वो मर जाए। क्या हो जाए? मर जाए। तो लिहाजा अजीज़ान गिरामी, अब इलेक्शन के अंदर तारिक लब्बैक या रसूल अल्लाह आ रही है। कौन कौन है तारिक लब्बैक या रसूल अल्लाह का साथ देगा? खुद वोट नहीं देना। अरे ये वोट तो बहुत छोटी सी बात है, हाथ नीचे कर ले। वोट तो बहुत छोटी सी बात है। हुजूर की नामूस के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो हम तो जान भी देने के लिए तैयार बैठे हुए। क्या बैठे हुए? हम तो जान भी तैयार। उधर तो मेरे फारूक सगे मामू का सर काट कर ले आए, जवान साहबी सगे भाई का सर काट के लेकर आ गए। हुजूर ने फरमाया तुम्हारा दिल नहीं कांपा, हाथ नहीं कपाए। अर्ज करने लगे या रसूल तुम्हारी गुस्ताखी करता था। क्या करता था? तुम्हारी बेअदबी करता था। या रसूल हाथ तो तब कब कपाते, दिल तो तब घबराता जब इसको अपना समझा होता। या रसूल अल्लाह जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। तो आज के बाद जो हुजूर की खत्म नबूवत के लिए नहीं बोला, नामूस रिसालत के लिए नहीं बोला, ये फासिक फाजिर हुक्मरान जिनको हम लेकर आए, जब ये हुजूर की नामूस पर नहीं बोले, खत्म नबूवत पर नहीं बोले, वो पीर जो मेरे नबी के नामूस के लिए खड़ा नहीं हुआ, जो मेरे नबी की खत्म नबूवत के लिए खड़ा नहीं हुआ, आज के बाद ऐसे पीर को ना वोट दिया जाएगा, ना सपोर्ट की जाएगी, ना ऐसे हुक्मरानों को सपोर्ट की जाएगी। इज्जत उसी की होगी जो हुजूर की इज्जत की। तो आज के बाद ऐलान कर दो, या रसूल अल्लाह जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, या रसूल अल्लाह जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, या रसूल अल्लाह जो तुम्हारा नहीं। वो हमारा नहीं। बस आज की महफिल का यही पैगाम है कि जिस खूबसूरत अंदाज के अंदर हकीम भाई ने ये महफिल सजाई, इनके रोफका ने और उलमा ने जो सरपरस्ती की, तारिक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मेदारान और जितने कारकुनान यहाँ पर आए, अल्लाह ताला आप सबकी जवानियों को सलामत रखे। लेकिन मैं आपको क्या दुआ दूँ, मेरे नबी ने फरमाया, पीर मेहर अली शाह कहते हैं, जो हुजूर की खत्म नबूवत के लिए बात करता है उसकी पुष्ट पर मोहम्मद मुस्तफ़ा का हाथ होता है। खुदा की इज्जत की कसम, बड़ी बड़ी पार्टियां खत्म हो गई, क्या बात है, इतने जुल्म और सितम के पहाड़ गिराए गए, उसके बावजूद वो समझते थे कि ये नारे बंद हो जाएंगे, मगर आज गली गली कूचा कूचा घर घर दूध पीता बच्चा भी नारा लगाता है। क्या नारा लगाता है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल
आज का पैगाम लज़्ज़त इश्क़ नबी, लज़्ज़त आज का महफिल का यही पैगाम, लज़्ज़त इश्क़ नबी बड़ा ख़जाना है। लज़्ज़त इश्क़ नबी दिल में बसाए रखना ये बड़ा ख़जाना है, लुटेरों से बचाए रखना। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।